हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीपीसी 2024 के लिए बेस्ट बुक्स का कलेक्शन क्या हो सकता है मेरे हिसाब से। देखिए, एनटीपीसी की जो है यहाँ पे शॉर्ट नोटिस आ चुका है, जल्दी आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ऐसे में कई सारे दोस्त जो है चैनल पे कमेंट्स वगैरह करके पूछ रहे हैं कि सर बेस्ट बुक्स का जो है कलेक्शन क्या रह सकता है। देखिए, आपके हिसाब से बेस्ट बुक्स का कलेक्शन अलग हो सकता है, अलग अलग लोगों के सोचने के हिसाब से अलग अलग जो है बुक्स का कलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। मैं आपको जो बुक्स बताने जा रहा हूँ इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप यही बुक्स खरीदें। बस ये जो कंटेंट है इन बुक्स के अंदर, ये कंटेंट आपको मिलना चाहिए। बस आप कोई सी बुक प्रेफर करो, आपके पास में ये कंटेंट आपको जो मिलना चाहिए। अगर ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हो तो निश्चित ही आपकी जो यहाँ पे सफलता आसानी से आपको मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, नो डाउट आपको मेहनत यहाँ पे जरूर से जरूर करनी होगी। ऐसा नहीं कि कोई सा भी बुक्स का कलेक्शन आप इकट्ठा कर लो और उसको आप पढ़ो ही नहीं और बिना पढ़े आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो मेहनत तो आपको जरूर से जरूर करनी होगी और आप जो है ज़्यादा बुक्स का जो है कलेक्शन यहाँ पे ना करें। सीधी सी बात है, जीके की एक या दो बेस्ट बुक्स रखिए, बाकी सारी बुकों को साइड में कर दीजिए। मैथमेटिक्स की एक या दो बुक रखिए। रीजनिंग के लिए सिर्फ एक बुक ही काफ़ी होती है, रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपको रीजनिंग की 4 किताबों का कलेक्शन कर रखा है, कंफ्यूज हो रहे कौन सी पढ़ूँ कौन सी नहीं पढ़ूँ। कोई सी भी एक आप बुक लगा लीजिए। और देखिए, आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई किसी भी तरह का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। और आप सभी मेरे जो चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे छोटे भाई लोग हैं और मेरी बात आप मानते हो यहाँ पे और मेरे पे आप ट्रस्ट करते हो, तो मैं आपको यहाँ पे गलत राय नहीं देने वाला हूँ। और ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप यही बुक्स खरीदिए। ऐसी बुक्स आप कोई सी भी खरीद लीजिए जिनमें आपको ये मैटर मिल जाए। आपको बिल्कुल भी भटकना नहीं है दोस्तों। बस आपको ये सेलेक्टेड किताबें पढ़नी है और इनको जो है बार बार पढ़नी है। किसी ने एक बात यहाँ पे बहुत ही अच्छी कही है कि बहुत सारी किताबें पढ़ने की बजाय जो एक किताब को आप बहुत बार पढ़ लो तो आपकी जो है यहाँ पे तैयारी बहुत अच्छी खासी आपकी हो जाएगी। तो इसमें वन बाय वन करके अपन जो है आपको सारी बुक्स के बारे में बताऊंगा और क्या खास बात है इन बुक्स में वो भी आपको बताने वाला हूँ। और पढ़ने का तरीका आपको क्या रखना है, इन बुक्स को कैसे कवर करना है। दिखने में बुक्स जो है काफ़ी मोटी मोटी रहेगी, आप देखिए यहाँ पे लगे यार कब तक कवर होगी, लेकिन बहुत आसानी तरीके से अगर आप डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाओगे तो एक दिन ये बुक्स आपके अच्छे से यहाँ पे कवर यहाँ पे होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने जैसा कि बताया आपको, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप आगे जाओगे। सीधी सी बात है, जितनी प्रैक्टिस करोगे। यानी मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह ये ऐसा सब्जेक्ट है, इनके अंदर प्रैक्टिस बार बार चाहिए होती है। और जीके और जीएस जो होती है वो ऐसा नहीं कि आप जो ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ रहे हो। ट्रिक्स जो है ऐसी कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती है। हाँ, किसी किसी चीज़ की यहाँ पे ट्रिक्स में मानता हूँ बनती है, जो चीज़ें याद नहीं होती है। लेकिन हर चीज़ की अगर आप ट्रिक्स से याद करोगे जीके जीएस को, तो वो जो यहाँ पे फिर गलत हो जाएगा। आपको जो है बार बार रिवाइज करना है जीके जीएस को, वो बिना किसी ट्रिक्स के आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगी। बस जैसे कि कोई एक किताब है, उसको आप जो 10-20 बार रिवाइज कर दीजिए और फिर देखिए उस किताब में से एक भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आज कंप्लीटली बात करेंगे और वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको सिलेबस कवर करने की बात आती है। अब कई सारे दोस्त बोलेंगे सर हम कोचिंग करेंगे या बिना कोचिंग करें। देखिए दोस्तों, आपके अगर नियर बाई कोई कोचिंग है तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। बहुत सस्ती सस्ती कोचिंग मिल रही है। और आप जो है पढ़ने में, आपने कभी भी किसी एक भी सब्जेक्ट जैसे सीजीएल वगैरह की कभी तैयारी कर रखी है, कभी भी आपने तैयारी कर रखी है किसी भी एग्जाम के लिए, तो वही सारी कुछ चीज़ें जनरली रेलवे के अंदर आने वाली होती है। तो फिर आपको यहाँ पे कोचिंग की ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहने वाली होती है। और आपको अगर किसी टाइप के किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आती है तो यूट्यूब पे हज़ारों टीचर जो है फ्री में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेज अवेलेबल करवा रहे हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊँगा, ये बुक्स आपको स्क्रीन पे जो बुक्स दिख रही है आपकी, ये बुक्स रामबाण साबित हो सकती है आपके रेलवे एग्जाम के लिए। अब ये भी नहीं कह रहा कि आप यही बुक्स खरीदिए। ये जो मैटर है आपको जिन भी बुक्स में मिल जाए वो आप जरूर लीजिएगा। इन बुक्स में क्या खास बात है उस पर बात करते हैं। ये जो बुक्स है आपके सिलेबस को कवर करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपका सिलेबस कवर करना होता है। कि रेलवे के जैसे कई सारे बिगनर होंगे, कई सारे एडवांस लेवल के स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेबस यहाँ पे कवर होगा, तो उनको अलग से जो प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाने होते हैं या फिर जो एडवांस लेवल की उनको तैयारी करनी होती है। लेकिन जो बिगनर है, अभी शुरू में ही तैयारी उन्होंने स्टार्ट की या करने वाले हैं, तो उनके लिए ये बुक्स जो है स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, रामबाण आपके लिए साबित हो सकती है। देखिए, चैप्टर वाइज इन चारों बुक्स को आपको कवर करना है वन बाय वन करके। तो इस बुक्स में खास बात मैं बताता हूँ, मैथमेटिक्स वाली में इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है 1996 से लेके अब तक के। फालतू कोई भी क्वेश्चन नहीं है। रेलवे के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। खास बात है, इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले। तो इससे आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत ही शानदार हो जाएगी। जैसे कि आप जो किसी टाइप के कोई क्वेश्चन है उनको एक बार करते जाएंगे, फिर आपको चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे और फिर वो क्वेश्चन जो मिक्स भी दे रखे हैं, मतलब आपको एक लो
लो लेवल से हाई लेवल तक की जो है मैथमेटिक्स आपको इस बुक में मिलने वाली है। और 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन का डिटेल से बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। तो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें जनरल मैथमेटिक्स आती है तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं। और अगर मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आप यही बुक प्रेफर करें, ऐसी कोई भी बुक जिसमें आपको ये सारे कुछ मैटर मिलने वाले होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज टाइप वाइज मिलने वाले होते हैं, तो उन बुक को आप प्रेफर यहाँ पे कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास में पुरानी रखी है तो आपको नई लेने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ये बुक किसी के पास में एक आध साल पुरानी रखी है तो उसको भी उससे काम चल जाएगा, अगर वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है तो नई लेने की भी उसको आवश्यकता नहीं है। बाकी नई एडिशन अगर आप लेते हो तो उसमें नए जो पेपर लगे थे अभी रिसेंट एनटीपीसी वगैरह के, वो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड है एनटीपीसी ग्रुप डी के। ऐसे में रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के लिए बुक जो मोर देन सफिशिएंट है। इस बुक के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है रीजनिंग के अंदर, और इसमें भी इस बुक को आपको पूरी नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आपका एनटीपीसी का सिलेबस देखना है, जिस भी सब जो है एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सिलेबस के जो टॉपिक होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो टॉपिक आप इससे कवर कर लेना है, और बाकी आपको जो प्रैक्टिस सेट करते रहना है। बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं करना रीजनिंग में। 8,700 प्लस क्वेश्चन है, वही ऑब्जेक्टिव वाइज है, टाइप वाइज है, और साथ ही ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रेलवे में पूछे गए हैं। और ये बुक जो है बहुत ही शानदार है, मैंने खुद ने इस बुक से बहुत अच्छी तैयारी की थी। इस बुक को अगर आप 10-20 बार पढ़ लेते हो तो आपकी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के अंदर जो एंशिएंट जो हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, या जैसे ये गवर्नमेंट जनरल के क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, जो और नॉर्मल साइंस होती है, नॉर्मल आपके कंप्यूटर क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक में इंक्लूड है। रेलवे के सारे आज तक के जितने भी सेट हुए 2100 सेट देख लीजिए रेलवे एग्जाम के 1992 से लेकर 2023 से के सारे क्वेश्चन इस बुक में मिलने वाले हैं। इस बुक को मेरे कहने से एक बार जरूर से जरूर प्रिफर कीजिएगा। इस बुक का जो है कोई भी यहाँ पे तोड़ नहीं रहने वाला है। तो मेरे कहने से दोस्तों इस बुक को आप जरूर खरीद लीजिएगा, बहुत ही सस्ती सी किताब है, बहुत ही शानदार किताब है। अब देखिए इसमें तो आपको वन लीनियर क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपका सिलेबस को कवर करना है और डिटेल में आपको जीके जीएस पढ़ना है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। वन लीनियर अप्रोच है, बहुत ही शानदार है और एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारी कुछ सारी चीज़ इसमें मिलने वाली है। तो इन सभी चीज़ों को कवर आप जो है प्रिपेयर करके और जो आपका सिलेबस है उसको कवर करना है आपको। और देखिए यहाँ पे जो है जीएस इसमें वैसे तो इनमें कवर हो जाएगा, बाकी न्यूमेरिकल वगैरह आजकल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उसके लिए कोई सी भी छोटी सी बुक आप मार्केट में अवेलेबल होगी 40-50-60 रुपए की, वो मिल जाएगी, उससे आप जो है न्यूमेरिकल वगैरह की तैयारी यहाँ पे साइंस की कर सकते हैं। तो ये बात होगी सिलेबस कवर करने की। अब देखिए दोस्तों सिलेबस कवर करने के बाद में बात आती है आपका करंट जीके। करंट जीके भी अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे रहने वाला होता है, और करंट जीके को लेकर कई सारे दोस्त जो दुविधा में रहते हैं, कहीं घंटों घंटों की क्लासें लेते हैं, कहीं बुक्स मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 15 रुपए की हर महीने आपको ये बुक मिलने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय क्रॉनोलॉजी के नाम से बुक मिलती है मार्केट में, और आपके पिछले महीने की जो घटनाक्रम होते हैं सारे के सारे इस बुक के अंदर एक जगह आ जाते हैं, और पढ़ने में भी शानदार है। आपको बहुत इंटरेस्टिंग ये बुक लगेगी, मैंने खुद ने इसको प्रिफर किया था। और देखिए इसमें बहुत सारा मटेरियल, ये मुश्किल से 30-40 पेज की होती है, और इसमें आगे और पीछे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह दे दिए जाते हैं। बाकी जो आप पढ़ोगे इस बुक को तो आपको खुद लग जाएगा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक को पूरा पढ़ लीजिए, नहीं तो आप जो हेडिंग भी इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है जनरली इसमें कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह दिए जाते हैं, और पुरानी जीके वगैरह के क्वेश्चन कई बार इसमें दिए जाते हैं। तो बहुत ही शानदार किताब है, यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। इस बुक के अलावा करंट जीके में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना ही कोई आपको नोट्स बनाना है, ना ही कुछ करना है। और इन बुक्स को जैसे कि आज से तैयारी कर रहे हैं, तो आज से ही हर महीने की इस बुक को कलेक्ट करते रहिए। जिस जुलाई के बाद में आपका जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ऐसे करते जाइए, आपके पास में बुक्स का जो है कलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। जब भी आपका एग्जाम हो, पीछे के 6-7 महीने की जो क्रोनोलॉजी उठाना और उनको जो आप रिवाइज कर देना। और वैसे भी जब भी आपको टाइम मिले 10-20 मिनट आपको इसको देख लेना है। पहले जब भी ये नहीं आएगी तो उसको पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है 1-2 बार, और उसके बाद में इसको रख लेना है। जब भी एग्जाम हो उसके जो है 2-3 दिन पहले सभी जो है बुक्स को रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे नहीं लगने वाला है, और बीच बीच में भी आपको जब भी टाइम लगे 10-20 मिनट इनको देखते रहेंगे, जिससे कि आपकी करंट जीके अपडेट यहाँ पे रहने वाली होती है। करंट तो मेरे को नहीं लगता करंट जीके में इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की यहाँ पे आवश्यकता है। देखिए दोस्तों आपके रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर की एक पोस्ट एनटीपीसी में आती है, उसमें आपका तीसरा जो एग्जाम होगा वो साइको का एग्जाम होगा, बाकी सब में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा, और बाकी कुछ पोस्टें जो टाइपिंग वाली है वो अलग है। देखिए स्टेशन मास्टर के साइको के लिए जो अगर बुक में आपको बता देता हूँ, ये एनके साइको क्लासेज जयपुर कोचिंग है। अगर आप कोचिंग करना चाहो तो कोचिंग कर लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से, या फिर इन सर की जो आप बुक्स भी ले सकते हो। हम सब ने जो है इन्हीं की जो है डायरेक्शन में मैंने खुद ने भी साइको की जो तैयारी की थी एनके साइको क्लासेज के जो है नैनो सर से ही की थी, तो उस बुक्स को आप प्रिफेयर यहाँ पे कर सकते हैं।
हैं ये बुक बहुत ही शानदार है और इंडिया का जो है नंबर 1 आप साइको इंस्टीट्यूट कहो तो कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे सिलेक्शन यहाँ से होते हैं और काफ़ी अच्छे जो मटेरियल यहाँ पर रहने वाला होता है। तो साइको के लिए आपको मैंने बता दिया, क्रोनोलॉजी आपकी करंट के लिए हो गई है और यहाँ पे आपका जो है सारी बुक्स कवर हो गई। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमने सिलेबस कवर कर लिया सारा कुछ, अब हम अपने को क्या करना होगा, पीवाईक्यू करना होगा। और पीवाईक्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए कि 60% जो रोल अदा करते हैं किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने में, वो आपका पीवाईक्यू ही होता है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, अब देखिए यहाँ पे एनटीपीसी का जो CBT 1 लगा था उसके 120 जो है पारियों में एग्जाम होते हैं। तो 1 से 60 तक के जो पारियों के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और 61 से 129 के आपके यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब देखिए मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ, आप जरूरी नहीं कि यही बुक्स आप प्रेफर करें, ये आपको जो प्रैक्टिस सेट CBT 1 के प्रैक्टिस सेट कहीं से भी मिल जाए आपको, और अच्छी बुक हो, अच्छा एक्सप्लेनेशन हो उसमें, आप उसको कवर कर सकते हैं। ऐसी कोई सी बुक मिले आपको जिसमें आपके सारे के सारे CBT 1 के जो है प्रैक्टिस सेट आपको पीवाईक्यू आपको मिलने वाले होते हैं, उन बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। और इन बुक को भी आप प्रेफर करेंगे तो कोई गलत बात नहीं रहेगी। 2024 का न्यू एडिशन है और इसमें हर क्वेश्चन का डिटेल से आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो मेरे को ये बुक जो है काफ़ी बेहतरीन लगी। और इसमें आपको वेरी फर्स्ट डे से ही, आप आज से तैयारी कर रहे हो तो इसका जो है पहला पेपर देखना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। पहला पेपर देखेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे। अभी शुरू में आप एक पेपर सोल्व करने में 2-3 दिन भी ले सकते हैं और उसमें एनालिसिस करेंगे कि कहाँ गलतियाँ हो रही है आपके। शुरू में अगर 2-4 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो रहे हैं तो उसमें कोई, मैं ये बात जो है बिगनर के लिए बता रहा हूँ, जो एकदम फ्रेश बंदा है उसके शुरू में 2-4 क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। आप यहाँ पे धीरे धीरे उधर जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होगा वैसे वैसे आपका जो है इसमें स्कोरिंग ऑटोमेटिक भी बढ़ने लग जाएगा। तो इन सभी बुक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही शानदार बुक है मेरे हिसाब से। मैंने आपको एकदम बेस्ट बुक कलेक्शन बताने की कोशिश की है और आप अपने हिसाब से भी यहाँ बता सकते हैं कि सर इस बुक्स की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं या कुछ भी, या आपके अकॉर्डिंग भी जो आपका बेस्ट बुक कलेक्शन है वो अलग हो सकता है। लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग जो जिस हिसाब से मैंने तैयारी की है उस हिसाब से मैंने आपको बताया। अगर ऐसे तैयारी करते हो तो आपकी जो सिलेक्शन लेने की जो राह है काफ़ी हद तक जो है आपकी आसान हो जाएगी। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया, सिलेबस कवर करते जाना है, साइड में आपको जो पीवाईक्यू वगैरह लगाते जाना है और थोड़े दिन बाद में फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पे लगाने होते हैं ताकि ऑनलाइन आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो ये थी दोस्तों मेरे हिसाब से कंप्लीट आपकी बुक की जो है बेस्ट बुक कलेक्शन। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।